निक्की यादव के पिता सुनील यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस केस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वैसे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आप एक पिता के तौर पर, परिजन के तौर पर आपको ज्यादा जानकारी होगी। सर, आप देश को और दर्शकों को बताएं कि इस केस में क्या कुछ चल रहा है और क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है। खुलकर बोलें सर, क्योंकि इस केस में बहुत कुछ अभी एंगल है और सभी की निगाहें इस पर हैं, तो आप खुलकर अगर जानकारी दें दर्शकों को भी और देश को बताएं, मीडिया को। मैं पुलिस की कार्रवाई से पूरा संतुष्ट हूँ। पुलिस अगर हमारे साथ नहीं होती तो कुछ नहीं मालूम होता। सुनील जी, साहिल का परिवार भी इसमें संलिप्त था? गिरफ्तारी उन लोगों की भी हुई है, भाई, दोस्तों की, पिता की? सर, हमें नहीं पता इस बारे में, ये तो पुलिस बताएगी कि ये था कि नहीं था। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि निक्की और साहिल की शादी हो गई थी पहले। हमें नहीं पता था सर, बिल्कुल भी। क्या शादी नहीं हुई थी या हुई थी? सर, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। निक्की से आप लोग संपर्क में तो थे? हम संपर्क में थे, लेकिन हमारे को उसने कभी नहीं बताया। कोई भी जानकारी नहीं? नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे को, ना मेरी वाइफ को, ना मेरी बेटी को। बताया जा रहा है कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी तो 2020 में। कोई जानकारी नहीं। किसी को भी नहीं? आपके घर में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं? हमारे घर में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बारे में। सर, शादी तो एक बहुत बड़ा कदम होता है, जीवन का सबसे बड़ा कदम होता है, और एक बेटी जब शादी करने जाती है तो इन्फॉर्मेशन घर में किसी ना किसी को देती है। मतभेद जरूर होते हैं लेकिन सूचित जरूर करते हैं लोग। नहीं, हमारे को किसी को नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में। क्या आपको साहिल के बारे में कोई जानकारी थी कि कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई भी रिलेशन है? जानकारी नहीं थी। कुछ भी नहीं? नहीं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी को लेकर? मैं अपनी बेटी को लेकर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरी बेटी को जैसे निर्मम हत्या करी है उसको बस सजाए मौत मिले। ये आपको कब जानकारी मिली, कुछ भी संज्ञान में, ये प्रकरण में, कि साहिल और निक्की के बीच कुछ चल रहा है? मेरे को तो अपना जब हमारी बेटी शुक्रवार को गायब हुई, उसका फोन नहीं मिला, तभी शनिवार को मेरे को जानकारी मिली। तो कहीं से कोई इंफॉर्मेशन तो आपको पहुंची होगी, परिजनों के जरिए या कहीं से भी दोस्तों के जरिए, कि कुछ साहिल और निक्की के ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप में है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं पहुंची। ये सब गलत बातें कर रहे हैं कि हमारे को जानकारी। लेकिन ये अब सबके सामने आ रहा है कि निक्की और साहिल ने शादी की थी आर्य समाज मंदिर में 2020 में। सर, हमें नहीं पता इस बारे में। और पुलिस अभी सर्टिफिकेट भी होने का दावा कर रही है। सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। इस पूरे केस को लेकर सुनील जी, ठीक है, आप पिता हैं और एक पिता के तौर पर जब बिटिया नहीं है, हत्या कर दी गई, उसके बाद से आप किस तरह से आप इस देखते हैं पूरे केस को? खुलकर, हम जनता भी चाह रही होगी, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि खुलकर एक पिता के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरी बेटी को न्याय मिले और उसको दरिंदे को फांसी की सजा मिले। कोई भी संपर्क साहिल से या साहिल के परिवार से उसके पहले? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं था। जब हमारी बेटी गायब हुई तभी मेरी छोटी बेटी ने कहीं उसके यार दोस्तों से नंबर निकाल के तब मैंने संपर्क किया। तो घर में किसी को जानकारी नहीं थी साहिल के बारे में? नहीं जी। ठीक है सुनील जी, अपनी बात को रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सुनील यादव, निक्की यादव के पिता। तो निक्की और साहिल की शादी देखिए हो चुकी थी, ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, और 2020 में आर्य समाज मंदिर में ये शादी हुई थी। हालांकि पिता इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, घर वालों को, परिजनों को, किसी को भी सूचना नहीं थी। हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पिता तो दावा कर रहे हैं कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है, घर में किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन सूचना मिल रही है कि आर्य समाज मंदिर में निक्की और साहिल ने शादी कर ली थी 2020 में। देखिए, बिल्कुल परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसी बात जब हमने पहले भी निक्की के पिता से बातचीत की थी तो उनका साफ कहना था कि कोई इंफॉर्मेशन, न सिर्फ उनको बल्कि पूरे परिवार में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी। बल्कि ये लोग तो हमेशा संपर्क में रहते थे, सुबह शाम बात होती थी। और यही वजह है कि देखिए आशुतोष, जब गुरुवार रात में, गुरुवार के बाद जब गुरुवार तक इनकी बात होती रही, शुक्रवार की सुबह जब 10 तारीख यानी
जब फोन किया निक्की की फैमिली ने तो निक्की का फोन स्विच ऑफ आया और उसके बाद वो लोग तुरंत परेशान हो गए। ऐसा नहीं था कि उनके बिल्कुल संपर्क में नहीं थे, हमेशा बातचीत होती थी, निक्की हमेशा घर आती थी, घर वालों से अच्छे रिलेशन भी थे, लेकिन शायद किसी डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके रिलेशन को। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से उसने अपनी इन बातों को अपने परिवार से छिपा के रखा, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही होंगी। जो भी है, ये सारी चीजें भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस का कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो इसके बाद और भी सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके खुलती जाएंगी। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और अब नजर आप बनाकर रखें। बहरहाल आपका धन्यवाद।